नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एम के क्लासेस में। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक साइंस सब्जेक्ट में जितने भी लेसन आएंगे उन सारे लेसन को कवर किया जाएगा। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको बताया जाएगा। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं क्लास 6। और क्लास 6 में जो हमारी बुक है साइंस की, उसका नाम है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा बुक का जो पहला लेसन है वो है विज्ञान का अनूठा संसार। तो विज्ञान को अनूठा संसार क्यों कहा गया है? क्योंकि विज्ञान प्रत्येक जगह पर है। अनूठा इसलिए कहा गया है कि ये बहुत ही डीप होता है। साइंस डीप का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई खोज कर रहे हैं, कुछ नई खोजें की जाती है, कुछ पुरानी जो खोजी हुई है उनका डिटेल हम लोग निकालते हैं, कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं, तो कुछ नया आता है। यानी इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको अनूठा कहा गया है। तो लेसन की शुरुआत करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान क्या है, तो इसका जवाब हमको इसमें मिलेगा। तो देखते हैं लेसन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कुछ भी वो नया देखेगा तो जानने की इच्छा उसके अंदर होगी ही। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसको नई चीज़ें जो भी दिखाई देती हैं वो उन चीज़ों के बारे में अपने से बड़ों से पूछता है। ठीक है, और प्रश्न पूछने लगते हैं। ठीक है, विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोज कर आनंदित हुए? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। अब एक प्रश्न जो पहले पूछा गया था, हमने बोला भी था कि विज्ञान क्या है, तो इसका जवाब ये है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। अर्थात इस संसार में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सी ऐसे फैक्ट हैं जिनकी खोज अभी भी बाकी है। बहुत सी खोजें हो चुकी हैं लेकिन बहुत सी खोजें भी बाकी हैं, तो उनकी परतें जो खोलता है वो है विज्ञान। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यह एक रोमांचक साहित्यिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। यानी हमारे मन में किसी चीज़ की जानकारी को एकत्रित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा होनी चाहिए। और इसी जिज्ञासा से ये इस पुस्तक का शीर्षक आया भी है। ठीक, अब यहाँ आगे देखते हैं। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, वह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जो है हमारा मन हमेशा उत्साहित भी रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र हैं। महासागर की गहराइयों से लेकर, आगे देखते हैं, अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे महत्वपूर्ण खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। इसमें ये बताया गया है कि विज्ञान सर्वत्र है, वो कहीं भी हो, चाहे हमारे घर के अंदर जो भोजन बन रहा है वहाँ पे हो, महासागरों में हो, धरती में हो, आकाश में हो, जंगलों में हो, कहीं भी हो। आगे देखते हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिक्सा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यह तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि
ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमें हमारी समझ बढ़ाती है, अर्थात कुछ पुरानी खोजी हुई हैं, कुछ नई खोजी हुई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी खोजों से कोरिलेट करके नई खोजें की जाती हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि उसकी जो इम्पैक्ट हैं वो कभी कभी मिसमैच हो जाते हैं, परंतु हमें जानकारी नहीं होती है, हम उसमें जोड़ देते हैं। तो जो उसमें गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार करके फिर से उसको सही करते हैं। हम आगे देखते हैं। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या क्या खोजेंगे, तो इसका जवाब आगे हमें मिलेगा। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसलिए कहा गया यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जल पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जीवन के लिए उपयोगी जो मटेरियल है वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक विकास की प्रक्रिया होती है। एक छोटा नन्हा सा जीव कैसे बड़ा बन जाता है। एक छोटा सा बीज पौधे में और पौधों से उसमें कैसे कैसे क्या फल आते हैं, क्या बीज आते हैं, उसके अंतर्गत वो चीज़ें बताई गई हैं। एक छोटा सा जीव इल्ली जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो एक तितली का रूप ले जाता है। तो इस प्रकार से विकास के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि कोष्ठक में विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ भोजन के बारे में ये आपको बताया गया है कि भोजन में हमें क्या क्या भोजन करना चाहिए। ठीक है। अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर क्या क्या व्यंजन हम लोग खाते हैं, कहाँ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश में दाल चावल वगैरह करते हैं, खाते हैं, उसी प्रकार से साउथ इंडिया डिश में इडली सांभर वगैरह खाते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। आगे देखते हैं। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। आगे देखते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े हैं, भागे हैं, कूदे हैं? आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? तो यहाँ इसके बारे में ये बताया गया है कि ये नदी है, नदी से जलवाष्प के रूप में आसमान में जाता है, और जलवाष्पित कैसे होता है? सूर्य के माध्यम से, और वो एक बादल का रूप ले लेती है। जब वो बादल का रूप ले लेती है तो वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है, इसी को ही वर्षा कहते हैं। और जब यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है तो इसे वर्षा चक्र कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल में नहाने से आनंद आता है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अब इसका आप लोग जवाब देंगे कमेंट में। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है, यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं।
और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से पृथक कैसे करते हैं? यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। तो आगे इस पेज में फिर सवाल पूछा जा रहा है कि हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में आगे जानकारी करते हैं। यहाँ से देखते हैं, इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की वह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में वही विचार आएंगे। जिस चीज़ों को हम देखेंगे, ध्यान देंगे, वो चाहे जो चीज़ें हों, तो चाहे पृथ्वी पर उपस्थित कोई चीज़ हो, चाहे आकाश में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके विषय में हो, चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा, क्योंकि पुस्तक का शीर्षक ही है जिज्ञासा, आपके मन में प्रश्न पैदा करने वाला है। आगे देखते हैं, चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? प्रश्न पूछेंगे ही। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच करके करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपके अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए यह भी सही है या नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। ठीक, वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास है कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि विज्ञान विषय ही ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, हमारी क्यूरियोसिटी उतनी ही आप प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखेगी, हमारे मन में उतनी उत्सुकता आएगी। हम जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, हमें उतना ज़्यादा जवाब मिलेगा। हम जितना ज़्यादा क्रिएटिव सोचेंगे, हमें उतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। आगे देखते हैं, विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। ये बता दिया गया है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम अपने सवालों के जवाब बड़े ही रोचक ढंग से ढूंढ लेते हैं। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन करते हैं, इसके बारे में आगे बताया गया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक से अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास या देखने के लिए करते हैं कि क्या वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक इस प्रकार से हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं को हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक विधि के अनुसार कार्य करता है, क्या वो उसी के अंश में ही कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर में से बाहर कैसे निकली।
या कुकर में बहुत अधिक पानी था। ये प्रश्न है कि भाई कुकर में अधिक पानी था, शायद इसलिए दाल बाहर निकल गई हो। आगे देखते हैं, साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है। ये तो प्रश्न है, ये तो भाई मन में विचार आना ही आना है। ये देखिए, भोजन पकाते हुए दिखाई दे रहा है, दाल कुकर से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति कैसे एक पानी में जो है ट्यूब को डाल करके उसमें से जो है हवा कहाँ से निकली उसकी जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। अच्छा, आगे देखते हैं, जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। इस तरीके से हम लोग वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर लेते हैं। खुद ही हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी शैली में कार्य करते हैं कि वो वैज्ञानिक विधि ही होती है। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, जो हमारी सभी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए, यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं उन्हें जिन्हें खोजना भी शेष है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्र करनी है तो हमें जिज्ञासु होना पड़ेगा। हमारे मन में किसी चीज़ को देखकर ये विचार आना जरूर शुरू होना चाहिए कि ये क्या और कैसे, क्या और कैसे, कैसे और क्यों। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो वैज्ञानिक विधि से संबंधित, जो हमारे मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। आगे देखते हैं, आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे या लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, आगे देखते हैं, वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। ये देखिए, आपस में स्कूल के सारे बच्चे एक साथ मिलकर के किसी खोज में हिस्सा ले रहे हैं। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। ठीक, आगे देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। तो इस प्रकार से क्लास 6 का पहला लेसन है एनसीईआरटी का, विज्ञान का अनूठा संसार। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मन में सवाल को पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि हमें बुद्धिमान बनना है तो हमें प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में क्रिएटिविटी जागृत जरूर होनी चाहिए और उससे संबंधित जो प्रश्न होने चाहिए वो हमारे मन में जरूर उठने चाहिए। बारिश होती है तो क्यों होती है, ठीक है, साइकिल चलती है तो किस प्रकार बैलेंस से चलती है, बाइक जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती है तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आदि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो दिखाई दे रहे हैं। तो उनको देख करके हमारे मन में ये जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होनी चाहिए कि हम प्रश्न पूछें। जो जानकार है, जो हमसे हमें अधिक जानकारी रखता है विज्ञान विषय को लेकर, उससे हम एक बार जरूर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें
कि ये सब कैसे होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला लेसन क्लास 6 का विज्ञान का अनूठा संसार चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले दिन हम नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे और उसको अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जो त्रुटियां होंगी, जो कमियां होंगी, उसको सुधारा जाएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसको अगले दिन बताया जाएगा। जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से देखकर बताया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, ठीक है। इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो देखते रहें। हमारी इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे 1 से 2 बार तो आप खुद ही इस पूरे के चैप्टर की समरी को भी बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बार बार इस चैप्टर को पढ़ने की या सवाल जवाब करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।